Jai Gurudev, everyone. Good evening. I welcome you all, everyone, today here in the Wisdom and Satsang series of Shravan Masa Special. Today we have joined with Deepika Bhattacharya ji. She is a trained professional singer and a live performer with a meditative and melodious voice. She is based in Delhi. She is associated with the art of living for more than 21 plus years. She has mesmerized audiences with her unexplained live performances of devotional, meditative bhajans, ghazals, Sufi, and film music all over India and have won many awards and honors. She has given over 1,000 plus live performances with her group. She is in an all India radio approved artist. You can watch her videos on Astha and Sanskar channel. Her motto in life is to spread more love, peace, happiness, and smile all over the world through her divine music. So let's welcome here today Deepika Bhattacharya ji, the beautiful Art of Living songs. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं? हाँ, हम लोग अब सत्संग शुरू करते हैं। जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, प्लीज़ कंफर्टेबली बैठिए जहाँ पे भी बैठे हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे और हेडफोन्स ज़रूर यूज़ कीजिए, क्लैरिटी रहेगी। अगर नहीं है तो प्लीज़ ले आइए। और साथ में अगर आपके घर में मंजीरा हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो आप लोग को प्ले करना आता है, फ्लूट, मंजीरा, ढोलक, तबला, गिटार, एनीथिंग जो आपको प्ले करना आता है, साथ में ले आइए। मेरे साथ गाते हुए, स्माइल करते हुए बहते चलिए। सब लोग रेडी हैं आप लोग? हाँ, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और जितने भी लोग हैं, अगर बहुत मुश्किल ना हो तो प्लीज़ अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। स्पेशली हम लोग जो फ्रंट जो हमारे पास स्क्रीन है, एटलीस्ट आप लोग ऑन कर लीजिए। सब लोग ये करिए, बहुत सारे हैं तो सब लोग करिए, एटलीस्ट हम भी तो आप लोगों को देखें ना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वॉल्यूम ठीक है ना प्रवीण जी? एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए ओम के लिए। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एटलीस्ट क्लैप करते चलिए और साथ में गाना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में है हम लोग, सब लोग गाइए जो भी कानों में जाए।
और अगर आंखें बंद कर सके उससे अच्छी तो कुछ बात नहीं हो सकती। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। 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 इन काली घटाओं में, इन काली घटाओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, उसमें चंचल सी धारा हो। यमुना का किनारा हो, उसमें चंचल सी धारा हो। वहाँ रास रचाते हुए, वहाँ रास रचाते हुए गुरुदेव तुम्हें देखूं। 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 गुरुदेव खड़े तिरछे, जिनके सर पे मुकुट बिरजे। गुरुदेव खड़े तिरछे, जिनके सर पे मुकुट बिरजे। अधरों पे लिए मुरली, अधरों पे लिए मुरली गुरुदेव तुम्हें देखूं। अधरों पे लिए मुरली गुरुदेव तुम्हें देखूं। 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 मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। इन काली घटाओं में, इन काली घटाओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। गुरुदेव तुम्हें देखूं। गुरुदेव तुम्हें देखूं।
फिर से स्माइल के साथ गाते चलिए। हो पाहि जगन्माता, 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 हो पाहि जगन्माता, 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 जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता, जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता, हो पाहि जगन्माता, 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 पाहि जगन्माता। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. We have been joined by our favorite Rishi Devrat ji. Rishi Devrat ji is here with us. Rishi Devrat ji is a disciple of His Holiness Shri Shri Ravi Shankar ji, and he is a very senior faculty of Art of Living Foundation. Rishi ji, after completing his graduation in pharmacy, worked with a leading pharmaceutical industry. But beyond all this, at very young age, he became a volunteer to this organization and started to travel to teach various courses to fulfill his dream of spreading his master's knowledge. Rishi ji travels around to conduct various courses like happiness course, advanced meditation course, Sahaj Samadhi course, Shish Yoga course, courses for teenagers, Utkarsh Yoga, Medha Yoga for teenagers. And he has also taught courses for inmates to rural youth through YTP program.
Rishiji holds public events through Soul String talks and has touched thousands of devotees and audiences by his soul-touching and mesmerizing voice. In his journey with the art of living for about 15 years, Rishiji blessed thousands of people and also organized several Guruji's events to bring transformation, peace, love, and happiness in the society. And today we have joined by him. Rishiji is here. Today, Rishi Devraji is going to tell us about the symbolism of Shiva in this special Shravan Mass. Pujari ji, Rishi ji is here? Yeah. हाँ, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम है। Am I audible? Yes, Rishi, clear. Yes. हाँ, बताइए क्या बात करना है। Yes. इस श्रावण मास में ऋषि जी बहुत सारे शिव जी के सिंबोलिज्म के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। बहुत सारी सिंबोलिज्म है शिव जी के, है ना, उनके बारे में कुछ सवाल है क्या? सिंबोलिज्म। ओके। सिंबल मतलब लिंग। लिंग को ही कहा जाता है सिंबल। ठीक है। जैसा फिर उसका ये जो है बहुत सारा गलत मीनिंग ले लेते लोग कि लिंग की पूजा होती है और ये होती है। ठीक है। जैसे एक लड़का है या लड़की है, ये फर्क तभी पता चलेगा जब लिंग है। ठीक है। वैसे ही सिंबल कि ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। तो जैसे हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है, इस पूरी सृष्टि के अंदर जो प्राण है उसी को शिव कहा है। जैसे देख लो, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। शिव जी का रूप हमें बताया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो यही शरीर है। ऐसे ही शरीर है। इसके अंदर जब तक प्राण है तभी तक तो सुंदर लगेगा। इसके अंदर की सुंदरता गायब हो जाती है जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं। वैसे कोई भी फल हो, फूल हो, उसके अंदर जब तक प्राण है तब तक वो सुंदर है। तो जो सुंदरता देने वाली चीज जो है उसी को शिव जी कहा है। तो जैसे कहा जाता है कि हमारा शरीर एक बाती है और हमारा मन और आपने आजू बाजू का जो है मन ज्योति रूप में है। ज्योति मतलब जैसे एक कैंडल है तो एक बात है और उसके बाजू में ज्योति है। तो ज्योति तो निराकार होती है। तो ये ज्योति को भी ये देना है, कुछ आकार देना है या उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए कहते हैं शिव जी के ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यानी वो जो ज्योति है उसको रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो जो शिवलिंग जो बना है दैट रिप्रेजेंट दैट निराकार रूप, जिसको कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी है। आप देखो वही शिव जी है जो अपने अंदर प्राण शक्ति के रूप में है, पेड़ों के अंदर है, फूलों के अंदर है। इसलिए तो वो पेड़ ने जो बनाया वाला है, प्राण शक्ति जो बनाती है, वही तुझे भोजन करना पड़ता है जिसमें प्राण हो। जैसे फल है, फूल है, अनाज है, हजारों प्रकार के जो बने हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी। जहां पे भी प्राण आता है वहां शिव जी है। तो जैसे आप देख लो कण कण में वो प्राण शक्ति है सारी सृष्टि में। फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसका एक चिन्ह, उसका एक सिंबल, उसको शिवलिंग कहा गया है। ठीक है। तो जैसे प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो भारत देश के अंदर सनातन धर्म के हिसाब से ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यानी वो ज्योति को रिप्रेजेंट करने वाली। फिर वो ज्योति कहाँ है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। 12 रूपों में उसको बताया गया है और ये सभी रूपों की हम पूजा करते हैं श्रावण मास में।
तो श्रावण के महीने के अंदर जैसे सारी सृष्टि के अंदर प्राण शक्ति का बरसात होते रहती है। तो जीव जंतु सभी प्रकार के जीवित रहते हैं। तो ये सभी प्राण शक्ति की हम पूजा करते हैं। बरसात आती, फसल भी आती है। और जो जीव जंतु भी सबसे ज्यादा पूरे साल भर के अंदर श्रावण में सबसे ज्यादा दिखेंगे। तो उस प्राण शक्ति की आराधना, उस ज्योति की आराधना, तो उसके रिप्रेजेंट करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग दिए हैं। पहला, ये मैटर और एनर्जी दोनों मिलते हैं। जब मिलते हैं तभी उसका दोनों मिलना, ममलेश्वर मिलता है, उसको ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओम, दोनों मिलने हैं। प्राण और यानी मैटर और एनर्जी दोनों एक जगह आ गए। तो वो है ममलेश्वर बोलो या ओंकारेश्वर बोलो। ठीक है, फिर ये प्राण शक्ति जब आ गई है तो इसके अंदर 3 गुण है। 3 गुण कौन कौन से है? रजस, तमस और सत्व। ये 3 गुणों से ही आगे चलेगा। तो ज्योतिर्लिंग आपको त्र्यंबकेश्वर भी मिलेगा। वैसे ही ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति बियॉन्ड टाइम भी जा सकती है ध्यान में जाके। तो ये जो सिंबल दिया है, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग आपको कहते हैं कि महाकाल, दैट गोज बियॉन्ड टाइम। काल के ऊपर भी, काल के परे जाने की शक्ति है इस ज्योति में। शरीर मर जाएगा लेकिन ये ज्योति ही, यानी ये प्राण शक्ति वैसे ही रहेगी, दैट कैन गो बियॉन्ड टाइम। मेडिटेशन में भी ये बियॉन्ड टाइम जा सकते हैं इसके साथ। ये दर्शाया गया महाकालेश्वर। ठीक है, फिर इसके अंदर शक्ति है। ये जो शक्ति है, शक्ति से ये चलेगा। तो इसको आपको मिलेगा भीमा शंकर शक्ति स्वरूप में। फिर इसके साथ संघर्ष भी जुड़ा है। ये ज्योति जो रहेगी, ये जो प्राण शक्ति जो रहेगी, सारी सृष्टि के अंदर संघर्ष चलते रहेगा। वो भी उसका एक रूप है, इसलिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मिलेगा आपको। वैसे ही मुमुक्षत्व चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष की इच्छा भी यही प्राण शक्ति में, इसी ज्योति स्वरूप में होता है। वो है आपको मल्लिकार्जुन स्वामी, श्री शैल्यम। अरे गेटिंग इट? वैसे ही सुचिरलिंग, सुचिरलिंग आपको कहाँ मिलेगा? रामेश्वरम। यानी जब तक ये प्राण शक्ति है ये साफ रहना चाहेगा, सुचि, बार बार नहाते रहेगा। अरे गेटिंग इट? तो ये सब जो एक इंसान के अंदर, या ये प्राण शक्ति के जो ज्योति स्वरूप है, इसके जो सिंबल से ये 12 ज्योतिर्लिंग है। जैसे सोमनाथ, सोमनाथ क्या, ये ब्लिस में जाता है। जो आनंद स्वरूप है। जब आपको खुशी होगी तो इसी प्राण शक्ति को खुशी होती है, दैट इज सोमनाथ। आर यू गेटिंग इट? तो वैसे बद्री का आश्रम है, ध्यान कर रहे हैं शिव जी। फिर ये 12 ज्योतिर्लिंग होने के बाद, जैसे ये भी कहते हैं नागेश्वर, यानी अलर्टनेस आपके अंदर का, वो भी प्राण शक्ति का एक रूप है। दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नागनाथ, दारूका वने। तो वैसे ही पशुपतिनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे पशुपतिनाथ, यानी पशु और दोनों के भी वो नाथ है। वैद्यनाथ धाम मिलेगा, जिसके अंदर सारी जड़ी बूटियों को रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी। तो ये सभी का जो है मिला के शिव जी होते हैं। तो शिव जी के बोलते हैं रुद्र है, अलग अलग रुद्र, और देवी माँ के अलग अलग योगिनी होते हैं। तो ये सभी मिला के ये प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज है, उसको ही, उसी सिंबल को हमने शिवलिंग कहा है। समथिंग विच रिप्रेजेंट
दैट, हाँ, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी है, तो उसको, हाँ, तो जैसे निराकार है तो निराकार की पूजा कैसे करेंगे? हाँ, तो जैसे भारत देश का झंडा है, हाँ, तो दैट रिप्रेजेंट्स भारत देश, मतलब वो झंडा मतलब भारत हो गया क्या? उतना छोटा है क्या? नहीं, भारत देश तो बड़ा है, एक एक कंट्री बड़ी है, लेकिन उसका झंडा जैसे है, दैट इज a symbol which represent that country. Similarly, Shivling is the thing which represent the Shiva. Are you getting it? हाँ, तो ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा हम करते हैं कि वो अव्यक्त को व्यक्त रूप में, फिर पुराने जमाने में ऋषि मुनि बैठे, ध्यान में बैठे, तो ये जो प्राण शक्ति है, इसके जो वाइब्रेशन सुनाई दिए हैं, वही रुद्रम है, जिसको डाउनलोड किया गया। हाँ, और उसके अंदर वो भी फॉर्मूला भी दिया है, एक का चमे, द्विचमे, त्रिचमे, वो जो चमे चमे बोलते हैं, तो किस हिसाब से सेल डिवीजन होते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली देखा जाए तो वो भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाइब्रेशन जब हम सुनते हैं, तो जैसे अभी स्पंद कारिका में भी गुरुदेव ने कहा है, मेटाफिजिक्स भी वही कहता है कि सारी दुनिया बस वाइब्रेशंस है। तो ऋग्वेद का पहला श्लोक भी वही कहता है कि वाइब्रेशन से ही बनी है सारी दुनिया। हाँ, तो मेटाफिजिक्स अभी वहां पहुंचा है जहां से वेद शुरू होते हैं। हाँ, तो वो जो वाइब्रेशन इस दुनिया के जो डाउनलोड किए गए हैं, उसको ही रुद्रम कहा है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये मंत्रों के मीनिंग जानना चाहिए। मीनिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये रुद्रम जब चलेगा तब बैठ के बस आप ध्यान करो। हाँ, नहीं तो हम क्या है, कर्म कांड में फंसे रहते कि शिवलिंग के ऊपर मुझे जल चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है। नहीं, हाँ, वो सब चढ़ाओ, ठीक है, लेकिन बैठ के ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो जब आप बैठ के ध्यान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सारी सृष्टि की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रीसेट करता है। हाँ, तो आपके आसपास में, आपके शरीर और मन के अंदर जो भी दुविधा है, जो भी, हाँ, ऐसे कहते हैं ना, सुर और असुर, हाँ, तो जहाँ का फ्रीक्वेंसी बिगड़ गया है उसका रीसेट होता है। हाँ, तो श्रावण मास इज द राइट टाइम टू मेडिटेट विथ रुद्रम। हाँ, तो थोड़ा सा एक, हाँ, थोड़ा सा कर्मकांड, हाँ, थोड़े फल फूल सभी भगवान ने दिए है, उसके सामने रखो और रुद्रम के साथ ध्यान करो। जहां पे भी रुद्र पूजा चलेगी, हाँ, तो जाके जल चढ़ाना और ये चढ़ाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है वो सुरों के साथ बैठ के ध्यान करना। हाँ, तो जो भी फ्रीक्वेंसी शरीर के अंदर बिगड़ी है या मन के अंदर बिगड़ी है, उसको रीसेट होता है। हाँ, इसलिए पूजा में जब बैठते तो आपके पास जो स्वामी ऋषि आते हैं वो तो कहते हैं ना कि अभी ध्यान करो, हाँ, बात करते मत बैठो। फिर हमारे मन के अंदर की चिंता भी हमें परेशान करती है कि ये मेरा काम बचा है, ये होगा या नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि हाँ, हाथ में फूल और अक्षत ले लो, अपना नाम, गोत्र, हाँ, और अपनी इच्छा, हाँ, मन में लाके उसको समर्पण कर दो। हाँ, समर्पण करके खाली हो जाओ, फिर उस वाइब्रेशन के अंदर चले जाओ। तो वो जो वाइब्रेशन जो सारी दुनिया बना रही है, वो जो शिव जी सारी सृष्टि का जो ध्यान रख रहे हैं, आपकी इच्छा भी पूरी हो ही जाएगी। हाँ, इस संकल्प के साथ। हाँ, फिर आखिरी में यही बोलते हैं कि भगवान ये मेरी इच्छा है। हाँ, आखिरी में पंडित जी वही बोलते हैं, शिव संकल्प मस्तु। कि ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन अगर मेरे लिए अच्छी है तो पूरी करना, नहीं तो इससे जो बेहतर है वो पूरी करना। हाँ, तो ऐसे शिव जी अघोरी बोलते हैं। अघोर मतलब जो घोर नहीं है।
हाँ, जो प्यार करता है आपसे, आपके अंदर है, आपके बाहर है, कण कण में है, आपसे कभी अलग होता नहीं है। आप उसको अच्छा बोलो, गलत बोलो, फिर भी वो आपकी सेवा में लगा रहता है। हाँ, तो शिव मानस पूजा भी वही कहती है ना, प्राणा शरीरम गृहम। हाँ, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यानी वो शिव जी का क्या है, जो भी तू खाना खा रहा है, जो भी भोग भोग रहा है, वही उसकी पूजा है, वही उसका नैवेद्य है। ठीक है, और तेरे अंदर का प्राण शक्ति जो है, उसका जो घर है, वो आपका शरीर है। हाँ, गिरिजामती सहचरा, यानी बुद्धि के रूप में पार्वती माँ है। हाँ, उसके साथ में आपके अंदर वो बैठे हैं। हाँ, तो शिव जी और आप अलग नहीं है, इसलिए तो शिवो हम कहते हैं। हाँ, ये सारी सृष्टि की सुंदरता ही शिव है, सत्य भी शिव है। हाँ, सत्य क्यों है? क्योंकि जो बदलता नहीं उसको सत्य कहते हैं। यानी ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर की प्राण शक्ति, साइंस भी वही कहता है, एनर्जी बनी रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। neither be created not destroyed। तो तेरे अंदर की शक्ति कहाँ से खत्म होने वाली है? सृष्टि के अंदर जितनी भी प्राण शक्ति है, सर्वव्यापी, वही शिव है। हाँ, और इसी शिव जी को हम याद करते। चातुर्मास जब शुरू होता है गुरु पूर्णिमा से, या उसके बाद के अमावस से, हाँ, दोनों शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अलग अलग है। तो साल भर हम क्या करते हैं, घूमते। तो साल भर के 4 महीने, हाँ, विश्राम करते, क्योंकि पुराने जमाने में बरसात होती थी। हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सब लोग बैठ के ध्यान धारणा, हाँ, पूजा अर्चा सब करते थे। वो शुरू होता था श्रावण से, शिव जी की पूजा। हाँ, उसके बाद में 15 दिन गणेश जी के आते थे। हाँ, गणेश चतुर्थी, गणपति बनाने को 4 दिन, फिर चतुर्थी को विसर्जन। वो होते ही पूर्वजों को याद करते थे 15 दिन, पितृमास। पूर्वजों को याद हो गए 15 दिन। हाँ, तो पेट वेट सब तो थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए उपवास लिख के रखा है श्रावण मास में। हाँ, फिर धीरे से थोड़ा कुछ खाना है, गुड़ और खोबरा खाना है, एंथुजियाज्म वाला, गणेश जी। हाँ, फिर पितृपक्ष आता है, पूर्वजों को हम याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से इस दुनिया में हम है, थैंक यू। हाँ, वो होते ही देवी माँ आती है, देवी के 15 दिन, 15 दिन। हाँ, फिर नवरात्रि होती है, 9 दिन, पहले 9 दिन देवी की रजस तमस सत्व की पूजा हो जाती है, 9 रूप देवी के। हाँ, तो नवरात्रि हो जाती है, नवरात्रि होने के बाद दसरा आता है। हाँ, 10वां दिन। हाँ, वो 15 दिन हो गए सेलिब्रेशन के, देवी माँ की आराधना हो गई। हाँ, 10 दिन युद्ध लड़ा देवी ने, फिर 5 दिन आराम करते हैं। हाँ, तो 15 दिन होने के बाद अगले 15 दिन आते हैं आप्त लोगों के, रिलेशनशिप के। हाँ, ऐसे 4 महीने खत्म होते दीपावली को। तो दीपावली को आपका पेट भी नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो बोलते फराळ करो, बहुत सादा खाओ, एंजॉय करो। हाँ, तो ऐसा ये हमारा सनातन धर्म का पद्धति है। हाँ, ये साइंटिफिक है। हाँ, आप देखना बैठ के, श्रावण मास में थोड़ा सा उपवास, ओवर ईटिंग मत करना। थोड़ा कम खाना है। हाँ, तो पेट थोड़ा हल्का रख के, अगर आप ध्यान, पानी वगैरह बहुत पीना है, फ्रूट्स ज्यादा खाना है। हाँ, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ। हाँ, तला हुआ थोड़ा जो पेट को हेवी होता है वो कम खाना है श्रावण में, और मेडिटेशन करना है। हाँ, ये हमारा सनातन धर्म में कहा है। तो साल भर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। डन। हाँ, तो सिंबल 12 ज्योतिर्लिंग का है। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस। जय गुरुदेव।
एक सवाल है ऋषि जी, कहते हैं हाँ हाँ। बिना शक्ति के शिव शव है, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। शक्ति और शिव अलग नहीं है। हाँ, तो बिना शक्ति के ये शिव शव नहीं है। बिना शिव और शक्ति के ये मैटर शव हो जाता है, ये राइट है। ठीक है, प्राण शक्ति तो प्राण शक्ति है ही। फिर उसके बाद में ऐसे कहा जाता है कि सारी दुनिया के अंदर प्राण शक्ति है, लेकिन प्राण शक्ति को जो मोमेंटम देता है, हाँ, जैसे प्राण है तेरे अंदर, लेकिन इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण, यानी वो जो एनर्जी है, उसको जो टॉर्क है, उसको जो डायरेक्शन देता है, उसको देवी कहा है। बुद्धि जो है वो देवी है, प्राण शक्ति है, लेकिन बुद्धि से चलता है इंसान। इज इट वेरी क्लियर? प्राण शक्ति में ध्यान होता है और बुद्धि से दुनिया चलती है। गॉट इट? हाँ, तो जैसे प्यास लगी है, वो देवी का रूप है। हाँ, इसलिए वो इसके अंदर कहा है, भागवत में भी कहा है और देवी पुराण में भी कहते हैं कि शिव जी ने आई सारी दुनिया बना दी। हाँ, ब्रह्मा ने दुनिया बना दी, विष्णु चलाने के लिए आ गए और शिव जी ने उसके अंदर बैठे रहे। लेकिन जब तक देवी माँ नहीं आई तब तक दुनिया चली नहीं। आर यू गेटिंग इट? हाँ, कि सब लोग ध्यान में मस्त बैठे रहे, कोई किस काम नहीं किया है। तो भूख लगी तो इंसान काम करने लगा, इच्छा उठी तो काम करने लगे। हाँ, फिर लोगों को मदद करने की इच्छा हुई, कुछ बड़ा बिल्डिंग बनाने की इच्छा हुई, कुछ गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई, तो दुनिया चल पड़ती है। बिना इच्छा के दुनिया चलती नहीं है। गॉट इट? हाँ, इसलिए कहते कि वो प्राण शक्ति है, लेकिन उसको डायरेक्शन जब तक नहीं देते हैं तब तक। गॉट इट? थैंक यू ऋषि जी, इतने ब्यूटीफुली आपने बताया शिवलिंग सिंबोलिज्म के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और भी आगे बताया आपने। केदारनाथ के बारे में आपने बताया, बैजनाथ के बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। इन स्पाइट ऑफ हैविंग so much of network issues, you came, you joined us in this Shravan Maas, and thank you for sharing about the pujas and homas, the rudram, है ना। अभी ऑनलाइन रुद्रम चैंटिंग की बहुत सारे रुद्र पूजास हो रही हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते, रुद्र पूजास रजिस्टर कर सकते सभी लोग, और जरूर से करें। जैसा ऋषि जी ने बताया कि जो चैंटिंग का मतलब ना पता होते हुए भी सिर्फ सुनने से बहुत असर पड़ता है ना, उसको अनुभूति करें, उसका अनुभव करें ना, रजिस्टर करें, अटेंड करें, जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ जरूर जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और अभी ऑनलाइन चैटिंग प्रोग्राम भी हो रहा है लिंगाष्टकम, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लिंगाष्टकम प्रोग्राम भारती दीदी के साथ हो रहा है, भारती अक्का के साथ। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, पराशक्ति बुक। जो भी लोग इस चैंटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें भानु दीदी की लिखी हुई पराशक्ति बुक उनके होम घर पे दरवाजे पे डिलीवर्ड मिलेगी, सभी के लिए, जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे। एंड दिस वन इज फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली। कैन वी हैव सम भजन्स? लिपिका दीदी इज वेटिंग हियर फॉर अस। Sure. शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के
शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अभी जो मैं भजन गा रही हूँ ये गुरु भजन है जो कि मेरे एल्बम से है। जस्ट आंखें बंद रखिए और उसको सुनते चलिए। आनंद ही आनंद बरस रयो, आनंद ही आनंद बरस रयो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो, मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। धन भाग हमारे गुरु ऐसे मिले, दर्शन कर मन प्रेम खिले, दर्शन कर मन प्रेम खिले। अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो, अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। क्या रूप अनुपम तुम पाए हो, अखियों में सबकी छाए हो, अखियों में सबकी छाए
दरस रयो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो। क्या प्रेम छटा क्या मधुर वाणी बरसत जैसे अमृत पानी बरसत जैसे अमृत पानी मधुर मधुर शब्द मन बसियो मधुर मधुर शब्द मन बसियो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो। मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो बरस रयो बरस रयो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो बरस रयो बरस रयो। जय गुरुदेव। पूजा जी अभी क्या जय जय राधा रमन गाना है या अच्छा प्लीज़ कंटिन्यू ओके। ओके शिव 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 हर 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 नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव 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 हर 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 नमः शिवाय शिव नमः शिवाय
सब लोग गाइए जो भी कानों में जा रहा है। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम नमः शिवाय ओम शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय शिव ओके चेक थैंक यू जय गुरुदेव। फिर से सब लोग स्माइल के साथ मेरे साथ गाते चलिए। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय गुरुदेव। अभी मैं हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र गा रही हूँ। जो भी कानों में जाए मेरे साथ गाते रहिए। और जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, अगर ऐसे ही सत्संग रेगुलर सुनना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। पूजा जी, मेरा व्हाट्सएप का लिंक ज़रा ज़ूम में शेयर कर दीजिए चैट में, और सब लोग जुड़ जाइए। ऐसे रेगुलर सत्संग करते रहिए। और अभी मैं हरे रामा हरे कृष्णा जो महामंत्र गा रही हूँ, जो भी कानों में जाए बस गाते रहिए आंखें बंद करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे। जय गुरुदेव। Thank you so much, Didi. Ritika ji. Thank you so much, Rishi ji.